कंडीशन ऑफ नेग्रोस इस चैप्टर में जो उन्होंने मेनली मार्टिन लूथर किंग ने अपनी कंडीशन ही बताई है कि कैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको अच्छा नहीं समझा जाता था, स्लेव्स बनाकर रखा जाता था, उनसे लेबर वाले काम कराए जाते थे, उनके साथ इक्वालिटी कुछ भी नहीं थी, उनको स्लम एरिया में रखा जाता था, उनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं था, उनको जहाँ पर भी अमेरिकन्स चाहते थे, जहाँ पर भी जो गोरे लोग हैं वो चाहते थे, वाइट्स चाहते थे, वहाँ पर रखा जाता था। तो ये सारी कंडीशन नेग्रोस की उन्होंने बताई है और चाह उन्होंने विश की है कि अब ये सारी कंडीशन को हम हटाना चाहते हैं और इक्वालिटी चाहते हैं। ये आपकी बुक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। वर द पीपल इन द ऑडियंस इम्प्रेस्ड बाय द ट्रिक्स द कंजर वॉज परफॉर्मिंग। इसमें आप लिख सकते हो कि येस पीपल वर इम्प्रेस्ड बाय द ट्रिक्स ऑफ कंजरर बट दे वर डिस्टर्ब्ड बाय द क्विक मैन। वो इसमें ह्यूमर चला है कि जो क्विक मैन है वो बार बार उसके एक्ट को ख़राब कर रहा था, वो बार बार बता रहा था ही हैड इट अप हिज स्लीव, ही हैड इट अप, ही हैड अनदर लोट अप हिज स्लीव, ही स्लिप्ड इट अप हिज स्लीव। तो ये सब कुछ बताकर वो अपना भी मज़ा ख़राब कर रहा था, एंटरटेनमेंट जो है वो ख़राब हो रहा था और ऑडियंस का भी ख़राब हो रहा था। तो लोग जो है वो पहले तो हो रहे थे लेकिन बाद में डिस्टर्ब हो रहे थे और वो भी बाद में विस्पर करने लगे कि हाँ ही हैड इट अप हिज स्लीव। तो इसमें ह्यूमर भी क्विकमैन की तरफ से ही चला है। क्विकमैन सिटिंग इन द ऑडियंस as the smartest person, he tried to belittle. By taking his revenge, the conjurer breaks his gold watch, punches holes in his handkerchief, silk hat, burns collar and smashes his spectacles. तो ये सब कुछ आप अपने आंसर में लिख सकते हो कि कैसे क्विकमैन जो है उसको ख़राब कर रहा था और एक्ट अपना, और बाद में कंजर ने अपना रिवेंज लिया उसके सब कुछ सारी चीज़ें ख़राब करके। तो ऑडियंस तो देवर impressed in the starting, but after some time they also start whispering that he had it up in his sleeve. Next. नेक्स्ट इसका आंसर है, ये आपको पेज नंबर 58 पे मिल जाएगा। एज अ पब्लिक स्पीकर आई हैव टू टेक केयर दैट एवरी वर्ड आई से इज हर्ड डिस्टिंक्टली एट द फार एंड ऑफ लार्ज हॉल्स कंटेनिंग थाउजेंड ऑफ पीपल्स. But at home, when I have to consider only my wife sitting within 6 feet of me at breakfast, I take so little pains with my speech, and that very often instead of giving me expectation answer. Don't mumble. वो जब पब्लिक स्पीकर बनता था तब तो उसे सब कुछ ध्यान रखना पड़ता था, एक एक वर्ड का, सारी सिलेबल्स, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन घर पे जब वो बोलता था तो उसकी वाइफ को ऐसा लगता था जैसे वो कुछ अंदर ही अंदर बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो उसकी वाइफ कहती थी डोंट मम्बल, जो भी आपको बोलना है क्लियरली बोलिए, मुझे आपको सुनाई नहीं देना दे रहा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे जब भी पब्लिक टॉक करनी होती थी, जब भी कुछ किसी को एड्रेस करना होता था, कुछ बताना होता था, तब मैं बहुत केयरफुली वर्ड्स का, लाइंस का, सेंटेंसेस का ध्यान रखता था। लेकिन जब मुझे घर में बात करनी हो तो मैं इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखता था। नेक्स्ट सेक्शन भी, ये जो फर्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक ऑन सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रूर करके जाना। और इसी के रिगार्डिंग ही कोई भी है कि क्या उस टाइम कोविड में लोगों ने क्या किया, किस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड किया, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग कोई भी ऐसे आ सकता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट ये कंजरा रिवेंज से है जो चैप्टर, फ्रॉम विच चैप्टर कंजरा रिवेंज, और स्टेफन लेकॉक ने इसका राइटर है। व्हाट डिड एवरीबडी विस्पर, सभी लोग क्या बोलने लगे, क्या विस्पर करने लगे, फुसफुसाने लगे धीरे धीरे। ही मस्ट हैव हैड लॉट ऑफ हिज स्लीव। इसका आंसर आ सकता है द रिंग्स वर अप हिज स्लीव, सभी लोग ये बोलने लगे। व्हाट इफेक्ट डिड द क्विकमैन्स बिहेवियर हैव ऑन कंजरर, कंजरर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। द ब्रो ऑफ द कंजरर वॉज क्लाउडेड एंड गैदरिंग फ्राउन, उसको बहुत गुस्सा आया, ही वॉज इरिटेटेड। नेक्स्ट, व्हाट डिड ही आस्क सम जेंटलमैन टू लीड, विल सम जेंटलमैन काइंडली लेंड मी हिज हैट, ही लैंडेड अ हैट फ्रॉम द जेंटलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द क्विकमैन विस्पर व्हेन द कंजरर एक्सट्रैक्टेड 17 eggs, he whispered he has a hen up his sleeve, and the people whispered he has a lot of hens up his sleeve. ये इसका आंसर आ सकता है। नेक्स्ट इज चेंज द वॉइस, डू यू लाइक म्यूजिक, इज द म्यूजिक लाइक्ड बाय यू, ही kept us waiting, we were kept on waiting by him, kindly open the door, you are requested to please open the door.
नेक्स्ट, डिटर्मिनर्स, इंग्लिश इज एन ईजी लैंग्वेज एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मॉडल्स, वी शुड सर्व आवर कंट्री डैश, यू प्लीज, विल यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग, टॉकिंग है ये TALKING। नेक्स्ट, एंटोनियम्स, इसके ऑपोजिट होते हैं जो प्रेज, प्रेज मतलब तारीफ करना, क्रिटिसाइज आलोचना करना। फीबल कमज़ोर, स्ट्रोंग बहुत मजबूत। नोटी मतलब गुंजलदार जिसमें कि बहुत गांठें हों। नेक्स्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल, इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट ट्रांसलेशन, लड़कों ने गीत नहीं गाया, द बॉयज डिडंट सिंग द सॉन्ग, हम नदी में तैर रहे थे, वी वर स्विमिंग इन द रिवर, मैंने पत्र डाक में डाल दिया है, आई हैव पोस्टेड द लेटर इन द पोस्ट बॉक्स, हम 2010 हम 2010 से इस शहर में रह रहे हैं, वी आर सिटिंग इन द सिटी, वी आर लिविंग इन द सिटी सिंस 2010। ये आपको पता होगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर आता है। उसने मेरी उड़ीक उसने मेरी प्रतीक्षा की, ही वेटेड फॉर मी। शिमला में वर्षा हो रही है, इट्स ट्रेनिंग इन द शिमला। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ख़त्म होता है। आपको कुछ और भी चाहिए हो तो मुझे बता सकते हो, मैं हमेशा सिलेबस के रिगार्डिंग ही वीडियोस लेकर आती हूँ। अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल इंग्लिश प्रोग्रेस को सब्सक्राइब कीजिए। और भी कुछ आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।